कार्तिकेय, जिन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें 6 कृतिकाओं ने पाला था। और यह भी पता है आपको कि कार्तिकेय गणेश के भाई, क्योंकि शंकर जी के पुत्र वो भी यो अयोनिज ही पुत्र थे भगवान शंकर के, मतलब योनि से नहीं उत्पन्न थे। एक बार कौतूहलवश भगवान शंकर और पार्वती एक जगह पर थे। इस कथा को बहुत कुछ जानते भी हैं लोग। दोनों बेटे आ गए सामने। क्या पिताजी, क्या विमर्श कर रहे हैं आप? कहा, बेटे मैंने सोचा है कि कौन पृथ्वी का चक्कर काट करके आता है। वेरी पॉपुलर स्टोरी बट ए लिटिल डिफरेंट। कौन पृथ्वी का चक्कर काट करके आता है? जो पहले आएगा उसका हम विवाह पहले कर देंगे। तैयार हो गए, शायद दोनों बिल्कुल इंतजार ही में थे। दोनों अपने अपने वाहनों की तैयारी कर लिए और भूलोक का चक्कर लगाने के लिए दोनों तैयार। भगवान शंकर ने कहा, हाँ अब यात्रा आरंभ हो। कार्तिकेय तो मोर से उड़ चले और हमारे गणेश जी तो चूहे पर थे। चूहे से जो यात्रा करनी थी उन्होंने कहा मैं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा। और उन्होंने फिर अपने माता पिता का ही एक चक्कर लगा लिया और उसका लाभ उनको हुआ कि जब आए कार्तिकेय तो उनको तो बड़ा दुख हुआ कि ये तो गणेश अभी हैं। उनका आपने पूरा किया? कहा मैंने माता पिता का चक्कर किया है। तो कहा मैंने तो पूरे भूमंडल का चक्कर किया है। तो उनका ठीक है, लेकिन चूंकि माता पिता का चक्कर करना समस्त देवी देवताओं या भूमंडल या लोक से भी श्रेष्ठ है, इसलिए इस श्रेष्ठता के लिए गणेश जी ही पात्रता रखते हैं और गणेश जी का विवाह पहले होगा। गणेश जी का विवाह हुआ, लेकिन अब कन्याएं कोई नहीं इन्हें पसंद करती थी। जिसकी सवारी हो चूहा, जिसका मुंह हो हाथी का, भला कौन सुकन्या, कौन भला इनको पसंद करेगी? इस बीच में गणेश जी तब तो बड़े दुखी हुए कि ऐसे करके तो मेरा विवाह ही नहीं होगा। अपने गणों से बोले, क्यों? ये जो जितने देवपुत्र हैं जिनका विवाह हो रहा है, इनको तुम होने दोगे? नहीं। तो ये जब इनके विवाह होते थे और जो इनका मंडप वगैरह रहता था या यज्ञ वेदी बनी रहती थी, उसको वे कुतर कुतर के या गड्ढा कर करके बर्बाद कर देते थे। सब लोग ये कहते कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक ही सहारा रहते थे ब्रह्मा जी। लोग ब्रह्मा जी के यहां गए कि देखिए ना, देवताओं के पुत्रों का तो विवाह ही नहीं होने दे रहे हैं गणेश जी, और अपने जो उनके गण हैं वो सब काट करके, उनकी तो सेना है, बर्बाद कर दे रहे हैं। उन्होंने कहा रुको, तब हम गणेश जी के विवाह की व्यवस्था करते हैं। उन्होंने तब 2 कन्याएं चुना जिनका नाम भरसक आप लोग जानते होंगे, रिद्धि और सिद्धि। इस रिद्धि और सिद्धि ले आए, बड़े खुश गणेश जी, एक के बदले 2 मिल गया। और फिर उसके बाद रिद्धि और सिद्धि से 2 संतान हुए जिनका नाम था शुभ और लाभ। इसीलिए आप देखते होंगे कभी दीवालों पर या देहातों में या अन्य अन्यत्र जगह पर जहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, वहाँ रिद्धि सिद्धि न लिखें, लेकिन शुभ और लाभ ये लिखते ही हैं।